सिमर अब कभी माँ नहीं बन सकती। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सिमर का गर्भाशय डैमेज हो चुका है। अगर सिमर कंसीव भी करना चाहे तो उसका गर्भाशय इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को पाल पाए। सब ठीक है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है प्रेम, परेशानी तेरे चेहरे से साफ झलक रही है। मेरी बिल्लो को घर से निकालकर तुम लोग कैसे खुश रह सकते हो? खैर, तुम्हें दुखी देखकर मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। सिमर कैसी है? सुजाता बहू, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में समय लगता है। समझ गई। आप बिल्कुल सही कह रही हो जीजी। जैसा जख्म वैसी उसकी दवा। हाँ? ये समझने वाली बात है। सिमर का जख्म तो तभी भरेगा जब दोबारा उसकी गोद भर जाएगी। हाँ। अगर ये खबर सिमर ने किसी और के मुंह से सुनी तो उसके दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। मुझे सबसे पहले ये बात उसे बतानी चाहिए। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे परिवार को। पहले सिमर ने अपना बच्चा खो दिया और अब खुशी के इस तरह चले जाने पर संकल्प का जैसे बुरा हाल हो गया है। मुझे लगता है कि सिमर और संकल्प के लिए एक शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। ये बढ़िया आइडिया है। तो ठीक है, मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त के बारे में बात करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये खबर मैं सिमर को कैसे बताऊंगा? सिमर का जख्म तो तभी भरेगा जब दोबारा उसकी गोद भर जाएगी। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सुन रही है ना आप? हाँ। एक बार ना हाथी के घर वाले चींटी के घर गए उसे देखने के लिए। हाथी ने तुरंत चींटी को पसंद कर लिया, लेकिन चींटी उससे शादी करने से साफ मना किया। बताओ क्यों? पता नहीं। उसने कहा मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि लड़के के दांत बाहर है।
के बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कान आई। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहिए आप। मुस्कुराती हुई बहुत सुंदर लगती है आप। माता रानी करे आपको कभी कोई दुख ना छू पाए। कितने दिनों के बाद आज सिमर को मुस्कुराते हुए देखा। मैं उसकी हंसी को आंसुओं में कैसे बदल सकता हूँ? ये खबर सुनते ही न जाने सिमर का क्या हाल होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट के बारे में मैं सिमर को कुछ नहीं बता सकता। अच्छा दीदी, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, ये देखिए, ये है आपका बेबी। मेरा बच्चा ठीक है ना? जी आपको मेरी कसम है। प्रेम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए ना, मैं आपका ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रही। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं सिमर, इस वक्त आपको ध्यान रखने की नहीं, ध्यान रखवाने की जरूरत है। आप आराम कीजिए, मैं जाके चाय लेके आता हूँ। आइए। तो उसका गर्भाशय इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को पाल पाए।
और यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? इसका मतलब माँ ने कुछ भी नहीं देखा। माँ बस अभी कुछ देर पहले आया था। तुम डॉक्टर के पास गए थे ना सिमर की रिपोर्ट लाने के लिए? क्या कहा उन्होंने? मुझे बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिमर अब कभी मां नहीं बन सकती। प्रेम, कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ डॉक्टर ने बोला है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। ठीक है ना? अच्छा प्रेम, वो रिपोर्ट्स तो देना मुझे, मैं अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी। माँ वो एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा था सिमर की रिपोर्ट्स लेने, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिमर की रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है। माँ मैं जाके सिमर को बताता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी हो जाए प्लीज आप मेरी खुशी को ढूंढ निकालिए। संकल्प बेटा, धैर्य रखो। नहीं। एक बात बताओ, जो प्यार, जो विश्वास इस परिवार ने और खासकर तुमने खुशी को दिया है, मुझे पूरा यकीन कि वही प्यार बहुत जल्द खुशी को वापस खींच कर यहाँ ले आएगा। डैड, सच? हाँ। ठीक तो हो जाएंगी ना? दीदी का दुख मुझसे और नहीं देखा जाता सुधांशु। दीदी को इस हाल में देखकर प्रेम जीजू का भी बुरा हाल। प्रेम जी, क्या बात है? आपको आज नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं सब, बस ऐसे। नहीं, कुछ तो बात जरूर है। आप परेशान से लग रहे हैं, बताइए ना क्या हो? रोली, सिमर की चिंता मत करो। सिमर मैच्योर है, समझदार है, वो अपने आप को जल्दी संभालेगी। और फिर हम है ना उसके साथ, प्रेम है उसके साथ। प्रेम जी,
आज माता जी कह रही थी कि हमें अपने अतीत को भुलाकर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमारे दूसरे बच्चे के बारे में। और प्रेम जी, शायद माता जी ठीक ही कह रही थी। शायद दूसरे बच्चे के आने से अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाए। उम्मीद तो मुझे भी यही है। चल सब कुछ ठीक हो जाएगा रोली। परेशान मत होइए प्रेम जी, देखिएगा हमारी जिंदगी में अब खुशियां दोबारा लौट आएंगी। अब आपको कैसे बताऊं सिम, ये खुशियां अब हमारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगी।